आज मैं वाराणसी के श्री विद्या मठ में उपस्थित हूँ। भगवती उत्तरवाहिनी गंगा के रम्य तट पर अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जिसका एक मुख्य उद्देश्य है कि आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित मठामनाय महानुशासन क्या है, उसकी क्या नियमावली है, किस तरह से उसमें संविधान बनाए गए हैं। कहते हैं कि यह शांकर मठ परंपरा का एक सारगर्भित संविधान है। इस संविधान को जानने के लिए हम अनेक विद्वानों से उनके विचार एकत्र कर रहे हैं और हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज महाराज श्री काशी में विद्यमान हैं और हमने आपसे निवेदन किया कि आपके श्रीमुख से आदि शंकर द्वारा विरचित मठामनाय महानुशासन का क्या महात्म्य है, क्या उसकी परंपरा है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और एक खास जिज्ञासा है कि भारत में 1950 से जो संविधान लागू हुआ अब तक उसमें 126 संशोधन किया जा चुका है। तो क्या हमारे संविधान में मठामनाय अनुशासन में संशोधन की कोई परंपरा रही है अथवा नहीं, इस विषय में जानने के लिए और इसमें अहर्ताएँ क्या होती हैं, योग्यताएं क्या हैं और किस तरह से शंकराचार्य बनने की परंपरा क्या है और ये 4 पीठ जो आदि शंकर ने स्थापित किए उसका क्या उद्देश्य था। हम जानते हैं कि अखंड भारत आचार्य चाणक्य का था, लेकिन पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ कि उनसे बहुत पहले आदि शंकर के शिष्य महाराज सुधन्वा बृहद भारत का निर्माण कर चुके थे, कई देशों को जीता था और उस बृहद भारत को आदि शंकर ने 4 भागों में विभक्त किया। उनका परिक्षेत्र क्या है, उनके वेद वाक्य क्या हैं, उनके आचार्य कौन से हैं, इन सब की जानकारी हम आम जनता के लिए, सभी अपने सनातन धर्मियों के लिए यह बताना चाहता हूँ कि वास्तव में शंकर परंपरा है क्या और इसका महात्म्य क्या है। जो अब तक हमें जानने को मिला है कि आदि शंकर सनातन के वह योद्धा थे जो संपूर्ण भारत को एक करके और लड़ते रहे। और सनातन का अर्थ ही है कि प्रकृति का वह सिद्धांत जिसके द्वारा प्रकृति संचालित होती है और संपूर्ण विश्व सनातन धर्मी है। हम अपने को अनेक पंथों में विभक्त कर लिए, वो बनाए हुए हमारे पंथ हैं, लेकिन सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता यह प्रकृति का नियम है जिससे हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम चाह के भी हम किसी पथ पर जा कर के दिग्भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन हम वहाँ भी सनातन धर्मी ही होते हैं। इस विषय में हम विशेष जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा आप सबकी तरफ से, सनातन धर्मियों की तरफ से महाराज श्री से, कि कृपया इस पर प्रकाश डालें कि मठामनाय अनुशासन क्या है, क्या उसकी परंपरा है, इसमें क्या संविधान की तरह संशोधन के भी कोई अवसर हैं कि नहीं हैं। कृपा करके बताने का कष्ट करें। मठामनाय महानुशासन भगवान श्री शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया गया एक संविधान है जो कि शंकराचार्य जी की पीठों में लागू होता है। इसके 2 खंड हैं। पहला खंड है मठामनाय और दूसरा महानुशासनम। मठामनाय जो खंड है उसमें जो 4 पीठ हैं भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित, उनके वेद आदि के बारे में बताया गया है। इस मठ का क्या वेद है,
इसमें कौन सन्यासी होंगे, कौन ब्रह्मचारी होंगे, क्या गोत्र होगा, क्या उनकी साधना होगी आदि। और जो अनुशासन है वो मूल रूप से संविधान है कि किस समय कैसे क्या करना चाहिए। तो इसी मठामनाय महानुशासन के आधार पर भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित सनातन धर्म रक्षा के जो सर्वोच्च केंद्र हैं मठ, वो संचालित होते रहे। संशोधन की बात तो यह है कि यही हमारे यहाँ ये वैशिष्ट्य है कि जो विद्वान होता है वो ऐसी बात बोलता है कि उसमें संशोधन की आवश्यकता ही ना पड़े। आज हम कुछ बोल दें, फिर कल उसमें ये कमी निकले तो फिर उसको सुधारा जाए, फिर कमी निकले तो फिर उसको सुधारा जाए। ये अगर दिखाई देता है तो फिर उस विद्वान की बुद्धि में कुछ कमी हमको महसूस होती। तो हमारे यहाँ तो जो आचार्य ने कह दिया उसमें क्या संशोधन करना है। और अगर आचार्य में संशोधन करने का अधिकार आचार्य के शिष्यों को है तो फिर आचार्य का कहा का मतलब क्या है। तो इसीलिए आचार्य की जो उक्ति है, गुरु की जो उक्ति है, वो अंतिम होती है। उसमें संशोधन फिर करने का अधिकार किसी और को नहीं है। वो स्वयं कर सकता था, उन्होंने संशोधित करके ही प्रकाशित किया होगा। जब तक उनके मन में बातें चलती होंगी, अंदर के स्तर पर ही उन्होंने उसमें सुधार कर लिए होंगे, सब परिस्थितियों को देख लिया होगा। क्योंकि हमारे जो आचार्य होते हैं वो तीनों कालों के जानकार होते हैं, भूत भविष्यत और वर्तमान, त्रिकालज्ञ कहा जाता है उनको। तो उनको पता होता है कि किस समय क्या परिस्थिति आएगी, और जो परिस्थिति आएगी उसके बारे में अभिकथन वो अपनी बात में कर देते हैं। तो मठामनाय महानुशासन में ये क्षमता है कि वो हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए उसमें संशोधन की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है और यथावत वो हमारे पीठों में लागू है। किस तरह से उसमें जो है चयन किया जाता है, उसकी क्या अर्हताएँ क्या होती हैं? देखिए, जो आपका आशय है कि आचार्यों के चयन के बारे में, जी जी। जो पीठ का आचार्य बनेगा, तो उस बारे में बताया है। शुचि ही जितेंद्रिय वेद वेदांगादि विशारद योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम समदास्तानमात्मया। पहली बात तो यह है कि जो आचार्य होगा वो सन्यासी होगा, दंडी सन्यासी होगा। और वो दंडी सन्यासी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, तो बताया शुचि, वो पवित्र होना चाहिए। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए, साधक होना चाहिए। और वेद वेदांग में पारंगत होना चाहिए। सभी शास्त्रों में जो परस्पर विरुद्ध प्रथम दृष्टया बातें दिखाई देती हैं उनमें समन्वय स्थापित करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ताकि वह मार्गदर्शन कर सके। तो ये जो क्षमताएं हैं जिस आचार्य में होती हैं, इसी के साथ साथ अपने धर्म के प्रति निष्ठा, संप्रदाय के प्रति निष्ठा, भविष्योन्मुखी चिंतन, लोगों को लेकर के चलने की क्षमता, जो कठिनाइयाँ आएंगी सनातन धर्म के सामने उनके निवारण की क्षमता, ये सब देख करके तब उनका निर्णय किया जाता है कि ये व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त किया जा सकता है, क्षमता वाला है। और इसका निर्णय जो पीठासीन गुरु होते हैं वे स्वयं करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी के जो पीठ हैं उनमें गुरु शिष्य परंपरा लागू है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ जब बनाए तो उन्होंने, जैसा कि आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि शास्त्रार्थ होगा और शास्त्रार्थ करके जो जीत जाएगा उसको बैठाया जाएगा, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किए, लेकिन जिनसे उन्होंने शास्त्रार्थ किए उनको जीता और जीत करके उनको शिष्य बनाया। जिसको हम जीतते हैं उसको हम शिष्य बना सकते हैं, लेकिन आचार्य बना दें ऐसा जरूरी नहीं। आचार्य किसको बनाएंगे, तो भगवान शंकराचार्य जी ने जैसे बनाया वैसे ही बनाना पड़ेगा, परंपरा उन्हीं से शुरू होगी। तो शंकराचार्य जी ने अपने 4 सुयोग्य शिष्यों को नामित कर दिया कि ये शंकराचार्य हैं और ये इस पीठ के होंगे, इस पीठ के होंगे, इस पीठ के होंगे, इस पीठ के होंगे। तो उसी को परंपरा मान करके उसके बाद के गुरुओं ने भी अपने शिष्यों में से सुयोग्य को आगे किया और कहा कि ये होंगे। वही परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। तो गुरु से शिष्य में परंपरा समाहित होती है। गुरु को अंतिम अधिकार है कि वो अपने शिष्यों में से जिसको सुयोग्य समझते हों उसका नाम आगे करें कि ये होगा। और वो नाम कैसे आगे करेंगे, नाम आगे करने का तरीका ये है कि वो उसको संन्यास देंगे, संन्यास दे करके उसको अपने साथ रखेंगे। लोगों को ये
दर्शा देंगे कि ये हैं हमारे उत्तराधिकारी, और फिर अंत में कह जाएंगे कि जब हमारा अंत हो जाए तो इसको हम चाहते हैं ये आगे आएगा। और वो मठामनाय महानुशासन के अनुसार ही है, क्योंकि वहाँ पर कहा गया है कि एक एवाभिषेच्य स्यादन्ते लक्षण सम्मतः तत्तत् पीठक्रमेण इव न बहुर्युज्यते क्वचित। इसका मतलब है कि एक आचार्य का अंत होने पर एक आचार्य का अभिषेक किया जाना चाहिए। तो अंत होने पर अभिषेक करने का नियम है। तो अंत जब हो जाता है तब उनके निर्देशों के अनुसार नए आचार्य का अभिषेक हो जाता है। यही परंपरा है और इसी परंपरा से चलता चला है। एक जो मेरी जिज्ञासा है, जो हम समझ पा रहे हैं कि जैसे कि आपने बताया कि गुरु शिष्य का चयन करता है, फिर उनके अंदर अपनी वो सारी शक्तियों का आधान करता है और फिर उनके नाम को घोषित करता है। तो यही परंपरा, वहीं से कह लीजिए कि परंपरा तो जो हमारी आज की आधुनिक व्यवस्था है, वसीयतनामा, कि ठीक है हम अपने ही पुत्र को या जिसको भी चाहते हैं उसको वसीयत करते हैं और फिर वह वसीयत सुप्रीम कोर्ट तक जो है अकाट्य होती है। तो परंपरा तो वही है, जिसको आदि शंकर ने 4 को नामित किया, 4 शिष्यों को, फिर उनके शिष्य उनको नामित करते चले आए। तो इसमें तो फिर कहीं से कोई व्यतिरेक उत्पन्न करने का सवाल नहीं उठता है। कोई व्यतिरेक है भी नहीं। है भी नहीं, कोई व्यतिरेक हो भी नहीं सकता। अच्छा, मठामनाय में ऐसा भी कोई अनुच्छेद या कोई श्लोक है कि अगर मान लीजिए कतिपय कारणवश कहीं से कोई व्यतिरेक उत्पन्न हुआ तो उसको सुधारने का कोई विधान दिया है? नहीं, व्यतिरेक का प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो आचार्य होता है उसकी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं सनातन धर्म की रक्षा के संदर्भ में। उन सब जिम्मेदारियों में से एक ये जिम्मेदारी भी होती है कि अपना उत्तराधिकारी वो समय रहते तैयार रखे, क्योंकि जीवन का जो मनुष्य का शरीर है ये भरोसे वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई वृद्ध ही होगा, कोई अमुक उम्र के पड़ाव तक पहुँचेगा तभी वो शरीर छोड़ेगा। शरीर किसी भी समय छूट सकता है। तो इसलिए आचार्य के मन में ये बात रहती है कि अगर कहीं ऐसी परिस्थिति हुई कि हमारे शरीर हमारे साथ नहीं रहा तो फिर एक शरीरधारी आचार्य लोगों के लिए, उपदेश के लिए होना चाहिए। तो वो निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते हैं कि हमारे बाद के लिए हम व्यवस्था बना दें, बनाए ही रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति बहुत कम उत्पन्न होती है, और जब कभी उत्पन्न हो जाती है तो जो ब्रदर मठ हैं, कानून की भाषा में इसको ब्रदर मठ कहा जाता है। माने जैसे किसी के घर में समस्या होती है तो उसके जो कुटुंबी होते हैं वो लोग व्यवस्था करते हैं, इसी तरह से 4 शंकराचार्य पीठ हैं। 4 शंकराचार्य पीठों में से बाकी 3 पीठ रह जाते हैं। तो वो 3 पीठ के जो शंकराचार्य हैं वो भी शंकराचार्य ही हैं, केवल क्षेत्र अलग है उनका, अन्यथा उनका जो स्तर है वो वही है। तो फिर वो 3 पीठ के शंकराचार्य मिलकर के चौथे वाले की व्यवस्था बना देते हैं। और भगवान शंकराचार्य जी ने इसकी अनुमति दी है। उन्होंने कहा है परस्परेण कर्तव्या ही आचार्येण व्यवस्थिति ही। आचार्यों को चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए तो परस्पर मिलकर के व्यवहार बना लें। तो व्यवहार बना लेते हैं। तो 3 शंकराचार्य मिल करके चौथे की व्यवस्था सही कर लेते हैं। 3 कभी इकट्ठा नहीं होते हैं तो 2 बहुमत हो जाता है, वो कर लेते हैं। तो बहुमत की व्यवस्था चलती है। जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठी, 3 जज में एक जज जो है विरुद्ध मत का हो गया, लेकिन 2 जज एक मत के हो गए और एक मत का हो गया, तो 2 जज जिस मत के होंगे वही माना जाएगा, एक मत बेकार हो जाएगा। 5 जज बैठेंगे तो उसमें से 3 लोग जिधर हो गए वो माना जाएगा। जो 2 लोग एक तरफ थे उन 2 लोगों की बात कहेंगे वो ज़रूर, लेकिन उसका तात्पर्य नहीं होगा। वो 3 लोगों के बहुमत का अवसर है। तो ऐसे में 3 शंकराचार्यों में से 2 जिधर हो जाएंगे वो माने हो जाएगा, वो हो जाता है। व्यवस्था बनी हुई है सदा से। एक जिज्ञासा और है कि ग्रंथ में आदि शंकर ने एक शब्द प्रयोग किया है मनीषियों द्वारा। यह मनीषियों किसको माने जो उनका संकेत किस तरफ है, किस मनीषी की तरफ इशारा कर रहे हैं? उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो अनर्ह है, अर्हता नहीं रखता है, और वो अन्यथा रूढ़ हो गया, अन्यथा रूढ़ पीठोपि निग्रहार्हो मनीषिणाम। अन्यथा रूढ़ माने अर्हता नहीं है फिर भी बलपूर्वक आकर के बैठ जाता है। तो जो अन्यथा रूढ़ है उसको मनीषी के द्वारा हटा देना चाहिए, निग्रह कर देना चाहिए उसको।
यहाँ निग्रह करने का विधान उन्होंने बताया। तो जो अन्यथा रूढ़ हो जाएगा, अन्यथा रूढ़ का मतलब ये है कि कहीं भी अन्यथा रूढ़ कोई हो सकता है। कोई शंकराचार्य है, दूसरा एक अपने आप को घोषित करके कहे कि मैं ही शंकराचार्य हूँ, तो वो अन्यथा रूढ़ माना जाएगा। तो जो अन्यथा रूढ़ है उसका मनीषियों को निग्रह कर देना चाहिए। तो मनीषी शब्द यहाँ पर जो बाकी के 3 शंकराचार्य हैं उनके लिए लागू होता है, क्योंकि वही पीठ की परंपराओं को, पीठ के सिद्धांत को जानते हैं। बाकी कोई दूसरे विषय का विद्वान हो सकता है, कोई गणित का विद्वान हो सकता है, कोई विज्ञान का विद्वान हो सकता है, कोई समाजशास्त्र का विद्वान हो सकता है, कोई संस्कृत भाषा का विद्वान हो सकता है, कोई न्याय, व्याकरण, वेदांत, ज्योतिष, छंद, निरुक्त इनका विद्वान हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कवि हो सकता है। वो विद्वत्ता उसकी है, उस क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा होगी, लेकिन वो इस संदर्भ में मनीषी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ का मनीषी इस परंपरा को बहुत गहराई से जानने वाला होना चाहिए। तो बहुत गहराई से इस परंपरा को जानने वाला बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए 3 पीठ के जो शंकराचार्य हैं बाकी, उन्हीं के लिए मनीषी शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। एक जिज्ञासा और है, अंतिम जिज्ञासा। आदि शंकर ने अपने इस महाग्रंथ में लिखा है कि इन चारों पीठों पर जो विराजमान है उसे मेरा ही रूप समझा जाए। तो यह जो शंकराचार्य शब्द है, यह तो सिर्फ इन्हीं 4 पीठों के लिए ही उपयुक्त होगा। तो जो अन्य संत हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन वो शंकराचार्य तो नहीं हो सकते। देखिए, शंकराचार्य शब्द इसी वाक्य के बल से आता है। मठामनाय महानुशासन में जब शंकराचार्य जी ने कहा अस्मत्पीठ समारूढ़ परिव्राडुक्त लक्षण अहम एव इति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुतेः, वहाँ पर उदाहरण भी दिया उन्होंने और कहा कि मेरे द्वारा स्थापित जो पीठ है उसमें मेरे द्वारा बताई गई अर्हताओं से युक्त जो आचार्य विधि विधान के साथ अभिषिक्त होगा, मेरे जो अनुयायी हैं उसको मेरा ही स्वरूप समझें, मैं ही हूँ ऐसा जानें। तो मैं ही हूँ ऐसा जानने के कारण अभी मुक्तेश्वरानंद को भी लोग कह रहे हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य जी आ रहे हैं, अरे शंकराचार्य जी तो 2500 साल पहले थे, आज कहाँ से आ जाएंगे। 32 वर्ष में उन्होंने शरीर भौतिक पंच भौतिक कलेवर को छोड़ दिया, छोड़ करके स्वधाम पधार गए। तो ऐसी परिस्थिति में अथवा दूसरे जो शंकराचार्य हैं आज के समय में, उनको भी शंकराचार्य जी आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम शंकराचार्य जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो शंकराचार्य जी तो अब नहीं हैं, फिर भी आप व्यवहार करते हैं। इसलिए व्यवहार करते हैं क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो मेरे पीठ पर विधि विधान के साथ अभिषिक्त हो जाए उसको मेरा ही स्वरूप, मैं ही हूँ ऐसा समझना। तो आज भी उनके जो अनुयायी हैं वो समझते हैं कि शंकराचार्य जी ही बैठे हैं, इसीलिए ये व्यवहार करते हैं। इसलिए अस्मत् पीठ, वहाँ स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा अस्मत् पीठ समारूढ़, किसी भी पीठ पर बैठा नहीं, अस्मत् पीठ, मेरे द्वारा स्थापित जो पीठ हैं उन पीठों पर जो बैठे उनको मेरे अनुयायी मेरा स्वरूप समझें। तो जो 4 पीठ हैं, पूर्व में गोवर्धन पीठ पुरी में, पश्चिम में द्वारका पीठ, शारदा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ और उत्तर में ज्योतिष पीठ, ये 4 पीठ हैं जो भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित हैं। मठामनाय में इन्हीं का वर्णन है। इन पीठों पर, इन 4 पीठों पर जो बैठेगा उसको शंकराचार्य जी के जो अनुयायी होंगे वो शंकराचार्य मानेंगे, क्योंकि उनके वाक्य का बल है। बाकी कोई भी अपने आप को शंकराचार्य कहे तो वो तात्पर्य नहीं रखता है, और जो भी शंकराचार्य जी का असल में आदि शंकराचार्य का अनुयायी होगा वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गुरु की इच्छा के, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध बात हो जाएगी। इसलिए 4 ही शंकराचार्य, 4 के अलावा कोई दूसरा नहीं। अब इस महाराज जी और जिज्ञासा है कि क्या विगत वर्षों में कुछ कालखंडों में ऐसा कुछ तरह के जो है गतिरोध उत्पन्न हुए हैं? ये तो होते रहते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम पर विराजमान थे उसी समय पौंड्रक आ गया था, 2 नकली हाथ बना करके पीछे चिपका लिया था और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कहता था कि असली कृष्ण मैं हूँ, वो तो नकली है। तो असली को नकली कहने वाले नकली उस समय भी विद्यमान थे। तो वो परंपरा भी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो जो परंपरा शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं उसका अंश रहता है ना। तो आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को शंकराचार्य कह करके प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन जो विद्वत जन हैं
वो उनका निग्रह कर देते हैं कि ना 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 ये बिल्कुल नहीं, ये अस्वीकार है, तो उनको नहीं करते हैं। अब जो परंपरा को नहीं जानते लोग, भोले भाले लोग हैं, उनके बीच में जाकर के आप कुछ भी बन जाओ तो अलग बात है, लेकिन जो परंपरा को जानने वाला है वो उनको अस्वीकार कर देता है। सदा से बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए हैं, बहुत सबके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसे प्रयास किए हैं और जनता ने सदा उनको नकारा है, आगे भी नकारती रहेगी जनता। कुछ सनातन धर्मियों के लिए कुछ आपके तरफ से आशीर्वचन। अरे भाई, सनातन धर्मियों के लिए बहुत सारी बातें कही जानी चाहिए, कही जाती हैं। अभी जो आप प्रसंग चला रहे हैं, इस प्रसंग में हम यही कहना चाहते हैं कि आपके पूर्वजों ने आपको कहा है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। आप किसी को भी गुरु बना लेते हो, जो भी वेश धारण करके आ गया। आपके सामने सीता जी माँ का उदाहरण है कि सीता जी अपनी कुटिया में थीं और रावण जो है सून भवन दस कंदर देखा, आवा निकट यति के देखा। यति माने सन्यासी का स्वरूप धारण करके आ गया और उन्होंने उसको सन्यासी समझ के व्यवहार कर लिया। परिणाम देखते हो क्या होता है। तो आपके सामने जो भी सन्यासी का भेष धारण करके आ जाए, टीम टाम बना करके आ जाए, आप उसी को अगर मान लेंगे कि यही शंकराचार्य जी आ गए, तो भैया सीता जी की जो गति हुई थी वो आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस मामले में आपके पास उदाहरण हैं। सीता जी का एक उदाहरण है और एक हनुमान जी का भी है। हनुमान जी भी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो कालनेमी साधु सन्यासी का वेश बना करके उनके सामने रावण के कहने से आ गया था, लेकिन हनुमान जी ने सीता जी वाली घटना से सीख ले ली कि नकली साधु भी हो सकते हैं, हमको ठगने के लिए आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने परीक्षा कर ली और परीक्षा करके जब पाया कि ये तो कालनेमी नाम का राक्षस है, तो उन्होंने क्या व्यवहार किया था आप लोग जानते हो। तो इसलिए हे सनातन धर्मियों, गुरु बनाने के मामले में सीता मत बनो, गुरु बनाने के मामले में हनुमान बनो। हर हर महादेव। तो अभी आप विचार सुन रहे थे अनंत श्री विभूषित स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी महाराज का, और आपने साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया। अब आपकी हमारी भ्रांतियाँ दूर हो गई होगी कि संत महात्मा या आदि शंकर तो स्वयं शंकर के अवतार थे और त्रिकालदर्शी थे। तो जो त्रिकालदर्शी हैं उन्हें भूत भविष्य और वर्तमान तीनों भली भांति ज्ञात होता है। इसीलिए मठामनाय महानुशासन में आदिशंकर ने वो सारे विधान प्रस्तुत किए हैं और कहीं पर कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इन चार पीठों के अलावा किसी और को शंकराचार्य से संबोधित करते हैं तो याद रखिए हम भी अपराधी हैं, हम भी अपराध करते हैं। मुझे भी अपने आप में आत्मग्लानि करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आदिशंकर द्वारा दिए गए निर्देश का मैं अनुपालन नहीं करता हूँ, जो सबसे मूल बात है। और जिस तरह से अभी आप महाराज श्री के विचार सुन रहे थे, जिस तरह से आज तकनीकी बहुत आगे है, लेकिन उन तकनीकियों में, उन विज्ञान के अनुसंधानों में हर साल, हर वर्ष, हर 6 महीने पर नए नए बदलाव आते रहते हैं। लेकिन स्मरण रहे कि हमारे ऋषियों द्वारा जो अपौरुषीय वेद है उसकी एक भी ऋचा में आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। उसी तरह से मठामनाय महानुशासन में संशोधन का कोई विधान नहीं है, क्योंकि आदिशंकर ने, भगवान शंकर ने उसमें जो कुछ भी लिखा वह अकाट्य है, वह सत्य है और वह हमारे जीवन को पूर्ण करने के लिए पूर्णतया पर्याप्त है। हमें श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से उनके द्वारा बताए गए नियमों का, बताए गए मार्गों का अनुपालन करना चाहिए और छद्मवेशियों से हमेशा दूर होना चाहिए, क्योंकि छद्मवेशी हमारा ही सहारा लेकर के अपने रूप का विस्तार करते हैं और हमारे सनातन को धक्का देने का लगातार अनवरत प्रयास कर रहे हैं। हमें ऐसे विचारों से, ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए, यह हमारा भी दायित्व है। विगत कुछ दिनों में
मुझे अखबारों के माध्यम से और कुछ लोगों से यह पता चला कि शंकराचार्य बनाने के लिए फॉर्मेट बांटा जा रहा है और जो लोग इच्छुक हों वे उसमें अपना नाम डाल सकते हैं। तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि क्या यह भी संभव है, जिसके लिए मुझे इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए आवश्यकता पड़ी। तो मैं महाराज जी से जानना चाहता हूँ, अपनी सभी सनातन धर्मियों के लिए, भारतवासियों के लिए, कि क्या यह हास्यास्पद नहीं है? यह क्या व्यवस्था है कि जो है इसके लिए जो है फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो लोग शंकराचार्य बनने के इच्छुक हों वे जो है इस फॉर्म को सबमिट करें और उनकी परीक्षा होगी और पुनः उनको जो इस पद पर चयनित किया जाएगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले शंकराचार्य बनने की बात तो ये है, आपको ये समझना होगा कि सन्यासी कैसे बना जाएगा। कोई सन्यासी होगा तभी तो शंकराचार्य बनेगा। तो सन्यासी के लिए बताया गया है कि उसके मन में कामनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐषणा त्रय हमारे यहाँ बताया गया है, वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा। 3 ऐषणाएं होती हैं, 3 कामनाएं व्यक्ति के मन में होती है। किसी किसी को पुत्र की कामना है, संतान की, इसीलिए वो विवाह करता है, संतति उत्पन्न करता है, उसको पढ़ाता है, बढ़ाता है। किसी के मन में वित्तैषणा है, वो दिन रात लगा हुआ है कि कैसे मेरे पास धन अधिक हो जाए। और किसी के पास लोकैषणा है, कीर्ति की कामना है, इसको कि मेरा यश बढ़ जाए। तो सन्यासी वही हो सकता है जो ऐषणा त्रय का त्याग कर दे, कामनाओं का त्याग कर दे, उसके मन में कोई कामना ही ना हो। यहाँ तक कि भगवान को पाने की भी कामना नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ, अपने स्व को जानने का प्रयास करने के लिए संन्यास धारण किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जिसके मन में कोई कामना ही नहीं है, जो ब्रह्म स्वरूप हो चुका है, आत्मज्ञानी हो चुका है, वो शंकराचार्य पद की कामना क्यों करेगा कि मैं शंकराचार्य बन जाऊं? जिस सन्यासी के मन में ये कामना है कि मैं शंकराचार्य बन जाऊं, वो अनफिट हो गया, अनर्ह हो गया, क्योंकि वो सन्यासी ही नहीं है। तो फिर जब कामना होगी तभी फार्म भरेगा, तभी इंटरव्यू देने के लिए आएगा कि नहीं नहीं मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मुझे बना दीजिए। तो ये मूल रूप से ही गलत बात है कि कोई कामना करे कि मैं शंकराचार्य हो जाऊं। जितने भी शंकराचार्य बने हैं वो कामना से नहीं बने। आप देखिए, जब ज्योतिष पीठ के बारे में आता है कि बहुत दिनों तक वो पीठ खाली यहाँ रहा ज्योतिर्मठ में, और उस समय लोगों के मन में आया कि चौथे पीठ में भी शंकराचार्य जी होने चाहिए। तीनों पीठों के शंकराचार्यों से अनुमति लेकर के भारत धर्म महामंडल ने जब पीठ का पुनरुद्धार कर दिया, वहाँ नया मठ निर्मित कर दिया, तो उन्होंने सोचा कि अब कोई योग्य सन्यासी मिल जाए तो हम उसको यहाँ अभिषिक्त कर दें। तो बड़े बड़े सन्यासी थे, बड़े बड़े विद्वान और त्यागी तपस्वी, तो जिसका नाम वो लोग सुनते थे उनका प्रतिनिधि मंडल जाता था कि महाराज हम चाहते हैं कि आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बन जाइए। वो कहते नहीं नहीं, हम आनंद में। स्वीकार ही नहीं किया। 3 वर्ष लग गए। आपको इतिहास नहीं पता है, 3 वर्ष लग गए केवल योग्य सन्यासी को खोजने में, लेकिन मिला नहीं। कोई सन्यासी तैयार नहीं हो रहा था। अच्छे अच्छे सन्यासी विद्वान थे, कोई तैयार ही नहीं हुआ कि हम शंकराचार्य बन जाएं। तो बड़ी समस्या हो गई। तो द्वारका के शंकराचार्य जी के पास ये लोग गए और कहा कि महाराज कोई सन्यासी तैयार ही क्यों नहीं होता है, ये क्या मामला है? कहा कि क्यों तैयार होगा, किसी के मन में कामना क्यों होगी कि हम ये बन जाएं? कहा तो आप तो बने हैं। महाराज जी क्षमा करें, लेकिन आप तो शंकराचार्य बने हैं, आप कैसे बन गए? आपके मन में कामना रही होगी तभी तो बने हैं। तो द्वारका के शंकराचार्य जी ने उनको बताया, प्रतिनिधि मंडल को, कि हमारे मन में कोई कामना नहीं, हमारे गुरु का आदेश हो गया कि तुम ये शंकराचार्य पद स्वीकार करके तदनुरूप करो।
तो सन्यासी जो है कामना नहीं रखता है, लेकिन अपनी साधना के रूप में अपने गुरु के आदेश का पालन करता है, क्योंकि गुरु कभी मन का कहता है, कभी हमारे मन के विपरीत भी आदेश कर देता है। तो मन का कहे या विपरीत करे, दोनों करना, यही साधना है तो गुरु सेवा में। तो जो शिष्य है वो गुरु के आदेश को नहीं काटता है और अपने मन में कोई कामना रखता नहीं कि मैं ये करूं, मैं ये ना करूं। गुरु ने जो कहा सो कर दिया, नहीं तो आनंद है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो शंकराचार्य बने हैं, हम गुरु के आदेश से बने हैं। हमारे गुरु जी ने कहा कि ये करो तो हम कर रहे हैं। तो तुम लोग अगर चाहते हो तो किसी शिष्य को गुरु आदेश करवाओ। तब वो लोग ये मंत्र प्राप्त करके फिर काशी आए, और काशी के सिद्धगिरी बाग में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती महाराज थे, वो भी बड़े प्रतापी थे। उनके एक शिष्य थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। तो ब्रह्मानंद सरस्वती से वो लोग नहीं मिले, वो कृष्णानंद जी से मिले, और कृष्णानंद जी को कहा कि महाराज धर्म की रक्षा के लिए अति आवश्यक है कि चौथी पीठ पर भी शंकराचार्य दिखाई दें, तो आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप अपने शिष्य को आदेश कर दीजिए। तो जब वो ये उन्होंने समझा बात, तब उन्होंने ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज को बुलाया और कहा कि मेरा आदेश है कि तुम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में कार्य करो, ये लोग तुम्हारा अभिषेक करेंगे। उन्होंने कहा जो आ गया गुरु जी। तब अभिषेक हो पाया। नहीं समझे आप? तो कोई सन्यासी ये कामना ही कैसे करेगा? जैसे ही कामना करेगा वैसे उसका सन्यासी तो समाप्त हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि आप फार्म भरिए, हम इंटरव्यू लेंगे। तो फार्म भरने का मतलब फार्म में लिखना पड़ेगा कि मैं इन अर्हताओं से युक्त हूँ, कृपया मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें, मुझे इस पद पर अभिषिक्त करें। और आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये कामना कोई कर नहीं सकता। हम लोग भी, हमने परसों यही कहा कि हम लोग यहाँ पर जो सिंहासन में बैठे हैं वो किसी कामना से नहीं बैठे। हमारे मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं कि हम शंकराचार्य पद पर बैठ जाएं तब हमारा कार्य हो। हमने कहा कि धर्म का कार्य करने के लिए सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, धर्म का कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हमारे यहाँ कहा गया है, क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नोपकरणे। क्रिया की सिद्धि जो महान लोग होते हैं उनके संकल्प में होती है, उपकरण में नहीं, संसाधनों में नहीं। संसाधनों से सिद्धि नहीं मिलती है, संकल्पों से सिद्धि मिलती है। तो संकल्प कर लो। आदि शंकराचार्य के पास कौन सा सिंहासन था? उनके शिष्यों के पास तो सिंहासन उनका दिया हुआ है, लेकिन आदि शंकराचार्य जी के पास कौन सा सिंहासन था? उनके पास तो कोई सिंहासन नहीं था, लेकिन उनके पास संकल्प था। उस संकल्प के कारण 4 सिंहासन उन्होंने पैदा कर दिए। तो संकल्प में सिद्धि होती है, शक्ति होती है। तो धर्म का कार्य किसको करना होगा वो कहीं से करने लगेगा और सक्षम हो जाएगा। ईश्वर की इच्छा है कि जो धर्म कार्य करेगा मैं उसको सक्षम बनाऊंगा। अपने आप बनाने लगेंगे। ईश्वर बनाते हैं, व्यक्ति क्या बनेगा और क्या बनाएगा? तो ऐसी परिस्थिति में ये बात ही सिरे से गलत है कि कोई इच्छा करे तो हम फिर उसका इंटरव्यू लें और वो शास्त्रार्थ करके जीते और जीत करके कहे कि मैं अब जीत गया, मैं शंकराचार्य बन जाऊँ। ये शंकराचार्य कभी नहीं बन पाएगा। और दूसरे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये शंकराचार्य जी का जो पद है, ये प्रोफेसर जो आपके यूनिवर्सिटी के होते हैं वैसा पद नहीं है। इसमें कोई वेतन नहीं है। शंकराचार्य पद पर जो अभिषिक्त हो जाता है उसका कोई वेतन नहीं है, उसका कोई भत्ता नहीं है। उसका वो सन्यासी है और सन्यासी के रूप में यथा लाभ संतोष होता है। कभी घनी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी बना। ये यहाँ का दर्शन है, यहाँ की फिलॉसफी है। यहाँ कोई इसीलिए शिष्टाचार भी नहीं है, प्रोटोकॉल भी नहीं है, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल आप बना दोगे तो वो निर्वाह करने के लिए संसाधन की अपेक्षा रखेगा। इसलिए यहाँ जब है जो है, जब जो है वही उस समय है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये शंकराचार्य जी का पद बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा गया है कि जो संपत्ति है वो केवल धर्म कार्य के संचालन के लिए है। आचार्य को पद्मपत्र नयम ब्रजेत, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी रहता है, ऐसे ही संपत्ति के बीच में आचार्य को रहना चाहिए। संपत्ति से अपने को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। तो हम लोग संपत्ति से अपने को नहीं जोड़ते हैं,
हम लोग जिससे जुड़े हैं परब्रह्म परमात्मा से, उसी से जुड़े हुए हैं, बाकी से जोड़ करके कोई तात्पर्य नहीं है। तो ये कोई लाभ का पद नहीं है। जैसे राज्यपाल होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, ये सब लाभ के पद हैं। जब आप राष्ट्रपति के रूप में या राज्यपाल के रूप में नियुक्त होते हैं तो आपको एक प्रोटोकॉल मिलता है, आपको एक दायित्व मिलता है, साथ में आपको वेतन और भत्ते मिलते हैं। ऐसा कोई वेतन और भत्ता शंकराचार्य जी के पद का नहीं है। ये सर्वतंत्र स्वतंत्र पीठ है, आप इसको किसी बंधन में नहीं बांध सकते। हाँ, ये धर्म के बंधन में है और वो स्वतः है ना। जैसे जब मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जब न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटे अपार। कपि ने विचार किया, ये जो फंदा फेंका मेघनाद ने, उसमें ताकत नहीं थी कि बांध ले, लेकिन कपि ने विचार किया कि बंध जाता हूं, तो विचार करके बंध गए। वो स्वयं से बंध जाना वो अलग बात है, और कोई बांध ले ये नहीं हो सकता। तो ये वो स्थान है, यहाँ किसी की नहीं चलती है, यहाँ आचार्य स्वयं निर्णय लेकर के अपना कार्य करता है। तो इसलिए भैया ये जो इंटरव्यू की परंपरा है, ऐसा ला करके शंकराचार्य जी के पद का अवमूल्यन तो न करिए कम से कम। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप सबकी भ्रांतियां दूर हो गई होंगी कि यह गुरु शिष्य की परंपरा का द्योतक, यह गुरु शिष्य की परंपरा आज की नहीं है, भगवान नारायण और भगवान शिव से चली आ रही है। आज हमारे शास्त्र में भी यह सामर्थ्य नहीं है वो बता सके कि कौन बड़ा है। यह बहुत द्वंद्व चला है। स्वयं माता पार्वती ने भी ये सवाल पूछा था शंकर से कि मेरी बात समझ में नहीं आती है, आप उनको प्रणाम करते हैं और वो आपको प्रणाम करते हैं, कौन बड़ा है? तो शिव जी ने कहा था, देवी इस विषय को आप छोड़ दीजिए। वही परंपरा आज यहाँ तक चली आ रही है, जिसका संवहन हमारे शंकराचार्य मठ से भी चल रहा है। और वर्तमान पीठों पर विराजमान वर्तमान शंकराचार्य वे अपनी इच्छा से नहीं हैं, वे गुरु के आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हम अपनी अहर्ताएँ पूर्ण करके और शंकराचार्य बन जाएं, यह उपेक्षा है, अवहेलना है या अपराध है। उन्हें अपराध बोध होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी परंपरा, हमारे सिद्धांत, हमारे सनातन को ठेस पहुंच रही है। और उन्हें न्यायालय में ले जाना, उन पर विचार करना, उन पर इंटरव्यू करना, उन पर जो है सेमिनार करना, उन पर विमर्श करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मठामना महानुशासन में आदिशंकर ने सब पर पूर्ण विराम लगा दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग भी आज से इस पर पूर्ण विराम लगा देंगे। और जो ऐसी बातें करते हैं उन्हें दूर से ही प्रणाम करके उन्हें बोलेंगे कि आप अपने मार्ग पर जाएं, मेरा मार्ग छोड़ दें। कि जिनके मन में जो प्रश्न हो, उन प्रश्नों का संग्रह करिए ताकि उन सब का समाधान प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है। किसी भी के मन में अगर कोई प्रश्न इस संदर्भ में है तो उस प्रश्न को बिना किसी हिचक के हम लोगों के सामने रख सकते हैं ताकि उसका समाधान प्रस्तुत किया जा सके। हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज श्री के साथ परिचर्चा होने के बाद किसी अन्य विद्वान से मिलने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आप जिज्ञासु हैं, मठामना महानुशासन की अगली कड़ी में मैं फिर किसी और विद्वान से मिलूंगा और इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा कि किस तरह से इसका उपयोग होना चाहिए हमारे जीवन को परिमार्जित करने के लिए। पुनः पुनः प्रणाम आप सबको।